गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंट। आपको इनको परसेंट में बदलना है। ठीक है, देखिए पहले परसेंट का मतलब समझ लेते हैं। परसेंट होता है बच्चे, देखिए परसेंट का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा साइन ये 2% या 82%, ये इसका मतलब है 82 डिवाइड बाय 100। ये है इसका मतलब कि ये जो 82% का मतलब है वो ये है कि अगर आप एज अ होल यानी कंप्लीट को 100% मान ले या 100 मार्क्स का मान ले या कुछ ऐसा ही समझे, जैसे कि आपका जो पेपर हो रहा है, आपका जो हाफ ईयरली पेपर हुआ है उसमें एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का था और उसमें से आपको 82 मार्क्स मिले हैं, तो उसको कहेंगे 82%। ओके, तो जैसे आप अपनी परसेंटेज बताते हैं, जब आपसे कोई पूछता है कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है, तो आप ऐसी किसी नंबर से उसको बता देते हैं, जैसे 82, 85, 90, 92 ऐसे बता देते हैं। तो असल में आपने किया क्या है कि आपने कंप्लीट जो टोटल मार्क्स जो है आपके, जिनसे आपको जो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है, उनको आपने 100 बना लिया और उस 100 में से आपने बता दिया कि मेरे इतने मार्क्स आए। जैसे आपने बोला 82%, तो 82% का मतलब है कि टोटल को अगर मैं 100 बना लूँ तो मुझे उस 100 में से 82 मार्क्स मिले हैं। ये है उसका मतलब। और परसेंटेज का देखिए आप, ये बिल्कुल क्लास मार्क्स के जैसे ही दिख रहा है, जैसे आपको क्लास में मार्क्स मिलते हैं ना टेस्ट में या पेपर में, ऐसे ही तो लिखते हैं उसको भी कि 82 डिवाइडेड बाय 100 या कि 82 आउट ऑफ 100 ऐसा हम बोलते हैं। तो अगर वो बार बार डिनोमिनेटर 100 होगा तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो उसका परसेंट बन जाएगा। जैसे जितने आपको 100 में से मिले, जैसे मान लीजिए आपको 100 में से ये मिले 17, जैसे मान लीजिए 17% लिख रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब है कि उसको 17 आउट ऑफ 100 मिले। जैसे कहीं पे लिख रहा है 95%, इसका मतलब है कि उसको 95 मार्क्स मिला है टोटल 100 में से। तो ये बार बार 100 से कंपैरिजन कर रहा है और जो अचीव हुआ है, जो उसने जो उसको मिला है, वो यहाँ पर परसेंट के फॉर्म में दिख रहा है ये वाला। और इस परसेंट का मतलब है कि वो पर 100 की बात कर रहा है, यानी वो हर 100 में उसके वैल्यू की बात कर रहा है। समझ गया? जैसे यहाँ पर आपने उस कंप्लीट को एक एक सिंगल टर्म में बदल दिया। उस कंप्लीट जो आपको जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स मिले, जैसे मान लीजिए आपका जो टोटल स्कोर है वो आपको 5 सब्जेक्ट आपके हुए हैं एग्जाम में, और उस 5 सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स है 500 और आपको मिले इसमें से 450। तो आप ये कभी नहीं बताते, आप ऐसे करके नहीं बताते हो कि मेरे को 450 मिले हैं आउट ऑफ 500। आप सीधा उसे परसेंट के हिसाब से बता देते हो। आप बोलते हो कि भाई 90% आए। इसका मतलब क्या है? आप ये करना चाहते हो, कैलकुलेशन आपने ये कर दी है, बाय डिफ़ॉल्ट ही कर दिया आपने, कि आपने इसको मान लिया कि 100, और 90% का मतलब ये हो गया कि आपने ये मान लिया कि जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है मेरे, वो अगर 100 होते, यानी ये वाला जो मैक्सिमम मार्क्स जो सब्जेक्ट के होते हैं, अगर वो 100 होते तो मुझे 90 मार्क्स मिले हैं। यानी तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये बोलना है कि इसको परसेंट में बदलो। सिंपल आपने ये करना है कि अगर आपको किसी को परसेंट में बदलना है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 25 ज़ा 100, 9 5 ज़ा 45, ये आ गया 45%। समझ गया आप? यानी कि 9 जो है वो 20 का, वो बोल रहा है कि इसको परसेंट में बदलिए, तो ये जो 9/20 है ये 45% की वैल्यू है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको करने का एक और तरीका है, एक और समझने का तरीका है, पर आप इसको सिंपल समझिए कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें और वो बन जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा 7/10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, ये हो जाएगा 10 10 ज़ा 100, 10 7 ज़ा 70, परसेंट का साइन लगा दीजिए। वैसे ही 0.34 आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 340012, डिजिट के बाद है डेसिमल, ये आ गया 34, आगे लगा देंगे परसेंट। ओके, अब ये आ गया इसका डी पार्ट। 0.06 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 100, ये हो जाएगा 0.600012, ये आ गया 6%। ओके, तो बिल्कुल ईजी है, आपको परसेंट बदलना है, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ओके, करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। बोला राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल्स। ये परसेंट में दे रखा है, इसको डेसिमल में बदलें। तो सबसे पहला है हमारे पास 36, 36
परसेंट था, तो आपको पता है परसेंट तब लगता है जब डिनोमिनेटर में 100 होता है। मतलब परसेंट का मतलब अभी हमने बात करी थी ना कि ये 36/100 है, 36। अब वो बोल रहा है इसको आपको किस में बदलना है, डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में बदलेंगे तो यानी 1212 ये हो जाएगा 0.36, ये आ गया डेसिमल। ओके, नेक्स्ट है ये 410%। अब आप देखिए जब वर्बली कर सकते हैं, 410% का मतलब हो गया 410/100, 1212, यह आ जाएगा 4.10। ओके, नेक्स्ट है 2%। तो 2% इज इक्वल्स टू 2/100 इज इक्वल्स टू 1212। अब डिजिट तो है नहीं तो एक जीरो हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाएंगे और ये आ जाएगा 0.02। ओके, करते हैं इसका डी पार्ट। 0.35%, इसका मतलब है 0.35/100, 12। अब इसके आगे एक और जंप करना पड़ेगा और एक जंप और, तो यानी कि 0 0, 2 डेसिमल प्लेस, ये 1 और 2, यानी कि एक जीरो और लगेगा, एक जंप यहाँ पे हो गया, एक जंप यहाँ पे हो गया, तो 12 ये आ गया 0.0035। ओके, ठीक है, ये सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। आपको इनको फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास ये 0.02, ये हो गया कितना 0.12%, 12%। वो बोल रहा है आपको इनको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 0.12 अपॉन में परसेंट का मतलब अपॉन में 100 ले जा लेते हैं, चाहे तो एक डेसिमल और हटा दो, 1 2 2 डिजिट है, 2 जीरो और लगाओ नीचे, तो हो जाएगा 12/10,000। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0, तो ये आ जाएगा 3/2500। ये हो गया फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है 2.5%, 2.5%, तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय, ये देखिए। अच्छा एक चीज़ और, 2.5% का मतलब तो 100 ही है, तो आप इसको डायरेक्ट एक साथ ना कर दें, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप क्या करें, पहले परसेंट का 100 लगाएं, फिर डेसिमल हटाएं और एक जीरो और बढ़ाएं, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल सिंगल डिजिट है। तो ये आ जाएगा 25/1000, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 0, तो ये आ जाएगा 1/40। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग सी पार्ट इसका। सी पार्ट कह रहा है 25.5%, तो ये जाएगा 25.5 अपॉन में 100, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो नीचे लगाएंगे, तो हो जाएगा 255 अपॉन में 1000, तो ये जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0 0, और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन में 200। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, बिग मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, और इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और ये किसी डिवाइड होता है नहीं, 2 के टेबल में जाता है, ये नहीं जाता, 3 में ये जाता है, ये नहीं जाता। ओके, तो बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे, 51/100। करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है 255/100, 255%, इट मीन्स 255 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 5 20 ज़ा 100, 51/20। आप मिक्स में भी बदल सकते हैं इसको, 22 ज़ा 40, रिमाइंडर बचेगा 11, 11/20। आप ऐसा भी बदल सकते हैं या ऐसा भी रहने दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए पार्ट है इसका 23% ऑफ 500। इसका मतलब है 23% तो आप समझ गए होंगे, 23/100 ऑफ बिकम्स, ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 500, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 23 5 ज़ा ये हो जाएगा 115, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, ये आ गया 115। यानी कि इसका मतलब है 500 का 23% होता है 115। समझ में आ गया? इसका मीनिंग क्या है कि आपको 23% निकालना है 500 का, तो 500 का 23% होता कितना है, वो होता है 115। ये इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग। ओके, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है 2.5% ऑफ 800। 800 का 2.5, तो करेंगे इसको 2.5/100 मल्टीप्लाई बाय 800,
टू जीरोज कैंसिल, ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 4 20, तो डेसिमल 1 प्लेस ये रहा, तो 20, तो यानी कि 80 का 2.5% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट इसका सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 0.4% ऑफ 1000, तो ये आ जाएगा 0.4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, टू जीरोज 10 4 ज़ा 40, डेसिमल प्लेस 1 डिजिट के बाद ये हो जाएगा 4। ओके नेक्स्ट बोल रहा है 115% ऑफ 400, 115% ऑफ 400, 115 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 400, टू जीरोज 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 4 1 ज़ा 4, ये 460, यानी कि 400 का 115% कितना हो जाएगा 460। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 700 इज 294, बोल रहा है 700 का कितना परसेंट है, इज मतलब है 294। तो जैसे ही आपको ऐसा दिखे ना इज 294, मतलब देखिए जब आप बोलते हो ना है यानी ये आंसर है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गया ना। तो आंसर को आप हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, सॉल्व करने के बाद लास्ट में इज इक्वल्स टू लगा के ऐसे ही तो लिखते हैं, तो उसको राइट हैंड साइड पे रख दीजिए 294। फिर बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट है, तो हमें नहीं पता, तो हमने बोला लेट एक्स परसेंट ऑफ किसका 700 का, यानी कि उसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ। तो देखिए इसको ना सॉल्व करने के पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो बोल रहा है 700 का कितना परसेंट है 294, तो मतलब आपको 700 का वो परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब 294 रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने बोला लेट एक्स परसेंट ऑफ 700, समझे आप। वो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ, या इसको देखिए समझने का तरीका क्या, ये व्हाट परसेंट है ना, इसको आप ऐसे लिख दीजिए व्हाट परसेंट, फिर लगा दीजिए ऑफ, फिर लगा दीजिए 700, और इसका मतलब हो गया इज इक्वल्स टू 294। ठीक है, तो आपको यही तो फाइंड करनी है वैल्यू, तो इस व्हाट परसेंट को यही रहने दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर व्हाट परसेंट बोला है तो आप परसेंट, जैसे व्हाट परसेंट का मतलब क्या होगा, व्हाट परसेंट यही तो हो गया, व्हाट परसेंट, परसेंट का साइन होगा इसके आगे, तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 700 इज इक्वल्स टू 294। टू जीरो कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, यानी जो व्हाट परसेंट था वो कितना परसेंट था, 42% था वो। कि मतलब 700 का 42% करेंगे तो 294 आएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए एक्स परसेंट, हमने उसको एक्स माना था, हमने सपोज किया था कि वो कितना परसेंट है 700 का, हमने बोला लेट एक्स परसेंट ऑफ 700, तो एक्स परसेंट ऑफ मल्टीप्लाई 700 इज इक्वल्स टू 294, जीरो से जीरोज, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 1, 7 2 ज़ा 14, यानी कि वो कितना हो गया 42%। ठीक है, तो आप ऐसा करें या ऐसा करें समझ के, जैसा भी आप पहले, लेकिन इसके लिए इक्वेशन बनाए तो आप यहाँ से भी रख सकते हैं इसको एज इट इज। ओके, फिफ्थ कंप्लीट करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सिक्स्थ बोल रहा है व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट इज 60, कितने परसेंट से 60 है ज्यादा देन 45, यानी 45 से ज्यादा। एक तो आपको पता है कि 45 से बड़ा नंबर है 60, तो वो बोल रहा है कि 45 से, ये तो आपको पता है कि वो 15 ज्यादा है, जैसे ना 45 प्लस 15 60 होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो जो परसेंट में आप उस बात को कहें तो परसेंट में बताओ कि कितना परसेंट ज्यादा है। 45 से ज्यादा है 60, कितना 15 प्लस, मतलब 15 ज्यादा है, लेकिन इसी बात को आपको परसेंट में कहना है। बात समझ में आ गई आपको। तो वो बोल रहा है कि ये बताओ कितने परसेंट से ज्यादा है 45 से, कौन 60। अब इसकी ना बच्चे ये पहले तो आपको इक्वेशन बनानी बहुत जरूरी है, पहले तो आप क्वेश्चन समझें सही ढंग से, फिर देखें इक्वेशन कैसे बनेगी। वो बोल रहा है 45 से कितना ज्यादा है का मतलब हो गया, अभी क्या बोला था आपको कि इज इक्वल्स टू का है, तो सबसे पहले तो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे वो वैल्यू रख दीजिए आप 60। फिर बोल रहा है मोर देन 45 बाय व्हाट परसेंट, 45 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमने बोल दिया लेट एक्स परसेंट ज्यादा है, वो लेट एक्स परसेंट ऑफ 45। अब देखिए ये इक्वेशन अभी जैसे मैंने आपको अभी बताया उसके हिसाब से तो गलत है, लेकिन अभी हम आगे करते हैं इसको। उसने बोला कितने परसेंट से ज्यादा है, जबकि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं कि 60 इसका कितना परसेंट है। मैं ये नहीं निकाल रहा हूं यहाँ से कि कितना परसेंट ज्यादा है, मैं भी ये निकाल रहा हूं कि ये इसका कितना परसेंट है। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए मैंने कहा लेट 45 का वो एक्स परसेंट है, एक्स परसेंट ऑफ 45 इज 60। अब देखिए तो हम करेंगे इसको एक्स अपॉन 100 ऑफ का मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू 60, एक्स को यहीं पे रहने देंगे,
60 के साथ को 100 ले जाएंगे और अपॉन में 45 कर देंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 20 ज़ा 100, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60, ये आ गया 400 अपॉन 3। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, वो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 3 3 ज़ा 9। ये जो हमने वैल्यू निकाली, ये हमने निकाली कि 45 का 133 होल 1/3% है। अभी हमने ये नहीं निकाला कि कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए अभी जो हमने सॉल्यूशन किया वो हमने कुछ इस तरह से किया। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये और आपके बड़े भाई के पास है 10 रुपये। हमने बोला, देखिए दो बातें कहने की, एक तो मैं ये बोलूँ कि उसके पास इसके कंपैरिजन में कितने हैं, जैसे और इसी बात को मैं ये कहूँ कि ज़्यादा कितने हैं, तो ज़्यादा तो केवल 5 ही रुपये ज़्यादा है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास 1 रुपीज़ है और उसके पास 5 रुपीज़ है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसके पास टोटल पैसे हैं कितने आपके कंपैरिजन में। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसके पास ज़्यादा कितने हैं। तो 1 रुपये तो आपके पास भी है ना, तो उसके पास केवल 4 रुपये ही तो ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि आप ये निकालिए कि वो उससे ज़्यादा कितना है, जबकि हमने यहाँ पर ये निकाला कि वो उसका है कितना गुना। समझ गए आप? तो अब आप देखिए, जब आप ये निकालते हैं कि वो उससे ज़्यादा कितना है, तो आप जो बाद वाली वैल्यू है उसको पहली वाली वैल्यू उसको माइनस करते हैं कि नहीं। यानी अगर मुझे ये निकालना था कि ये कितना ज़्यादा है, तो मैंने बाद वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू को माइनस किया होगा, यानी 5 - 1, तभी तो मेरे को पता चला कि कितना ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रुपये है, उसके पास 10 रुपये हैं, तो मैं बोलूँगा कि कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 10 - 2 यानी कि 8 रुपीज़ ज़्यादा है। तो आप पहले वाले से, मतलब पहले वाले को बाद वाले से माइनस करते हो। जब मैंने ये निकाल दिया कि ये इसका 133 होल 1/3% है, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा। अब किसको माइनस करेंगे, ये बात परसेंट में कही गई है, तो परसेंट से परसेंट को ही माइनस करेंगे। अब वो परसेंट है कितना, देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो जब वो कंपैरिजन करवा रहा है 45 से, तो इसका मतलब 100% वैल्यू तो यही रही होगी। हम तो ये निकाल रहे हैं ना कि 45 से कितना ज़्यादा है 60, तो हमने मान लिया 45 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। लेकिन वो इस बात को परसेंट में पूछ रहा था, तो हम परसेंट में ही बताएंगे। कैसे, पहले मैंने ये निकाल दिया कि ये इसका कितना परसेंट है, तो ये 133% है। 100% तो खुद 45 था, तो यानी इसमें से आप क्या माइनस कर दें। अब इसमें से मैं इसको यहाँ से 400/3 इसमें से मैं 100% को अगर माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 400 - 300 अपॉन में 3, तो 4 - 3 कितना होता है, 100/3, तो ये आ जाएगा 33 होल 1/3%। अब समझे आप कि वो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एक बात आपको ध्यान देनी ये है कि वो ये पूछ रहा है कि वो उससे कितना ज़्यादा है, या वो ये पूछ रहा है कि वो उसका कितना परसेंट है। दोनों दोनों बातों में डिफरेंस है। जैसे मैं ये बोलूँ कि वो उसका कितना परसेंट है, या ये बोलूँ वो उससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ये दो डिफरेंट बातें हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप ये जो आपके भाई के पास 8 रुपए हैं, वो पैसा उसके आपसे पास कितना है, गुना है, मतलब जो लेकिन मैं पैसा बोलूंगा कि आपके पास उसके है पास उसका आपसे 4 ज़्यादा गुना कितना पैसा है, उसके पास है, यानी 2 4 6 ज़ा रुपये 8। तो ज़्यादा है उसके पास। लेकिन जब मैं ये हो कहूँगा गई कि दूसरी बात। आपसे कितना पहली ज़्यादा बात ये पैसा हो है, गई कि तो आप तब आप अपने देखेंगे कि कंपैरिजन में डिफरेंस बताइए आ कि रहा है वो वो आपसे 6 रुपये कितना का आ रहा गुना है, है। और वो है दूसरा, 3 गुना। अब यानी ये बात आपसे बताइए 3 कि वो गुना पैसा आपसे तो ज़्यादा है, कितने लेकिन ज़्यादा पर है, आपके पैसे का उसके पास 4 आपसे गुना कितने पैसा ज़्यादा उसके है। पास है। तो ये दो 2 डिफरेंट डिफरेंट बातें बातें हो हैं। गई। यहाँ पर समझ हमसे गए आप? यही बात पूछी थी यानी आप कि देखिए ज़्यादा वो तो 6 उससे रुपये केवल। कितना ज़्यादा है। यहाँ पर हमसे यही बात पूछी थी कि वो उससे कितना ज़्यादा है, ये नहीं पूछा था कि वो उसका कितना गुना है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, देखिए उसने पूछा था, देखिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। उसने पूछा था आपसे कि 60 कितना परसेंट ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ 60 - 45, कितना आ गया वैल्यू, यानी कि 15। उसने यही तो बोला था कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मतलब वो असल में कहना ये चाह रहा था कि आप जो बात नंबर्स में जानते हो वो हमें परसेंट में चाहिए। समझ गए आप? वो बोल रहा है कि नंबर्स में तो आपको पता है साफ साफ कि 45 से 15 ज़्यादा है 60। वो कह रहा है इस बात को किस में बदल दो, परसेंट में बदल दो। तो हमने पहले क्या किया, 15 ये निकाल दिया, इसको माइनस करके 15 आ गया। अब उसने तो ये पूछा था ना कि 45 से कितना ज़्यादा है, तो हमने बोल दिया लेट x% ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 15, यानी 15 जो है वो 45 का कितना परसेंट है, x% है। तो x/100 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 15। 15 3 ज़ा 45, x का वैल्यू 100 इधर लेके जाइए, 3 नीचे लेके जाइए, या कंफ्यूज ना हो आप यहाँ पे करिए। देखिए x को यहाँ अकेला करते हैं, 15 यहीं पे रहने देते हैं, 100 उसके साथ ऊपर ले जाते हैं, 45 को नीचे ले जाते हैं। ओके, 15 3 ज़ा 45, ये आ जाएगा कितना, 100/3। यही तो हमारा यहाँ पे भी आ रहा था, तो ये आ जाएगा 33 होल 1/3%। समझ गए आप? तो दो तरीके से समझिए इस क्वेश्चन को, या तो आप
पहले ये निकाल ले कि वो उसका कितना परसेंट है। ये थोड़ा घूम के आने वाला मेथड है, लेकिन अब डायरेक्ट पहले इस बात को समझे कि वो जो बात आपको नंबर्स में पता है उसको परसेंट में पूछ रहा है। तो पहले आप उस नंबर को फाइंड करो कि कितना ज़्यादा है, फिर उसको परसेंट में बदल दो। अब परसेंट में आपने 60 का क्यों नहीं बदला इसको, क्योंकि रियल वैल्यू तो आपके पास 45 थी ना। वो तो यही तो कंपैरिजन कर रहा था, वो बोल रहा था 45 से कितना ज़्यादा, यानी उसके पास है 45 और वो उसको बदल रहा है किसमें, 60 में। तो ये बोल रहा है कि कितना परसेंट वो ज़्यादा है उससे। तो पहले मैंने वैल्यू निकाल दी, फिर उसको परसेंट में बदल दिया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। बोल रहा है व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ इट सेल्फ। उसने बोला एक नंबर को इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ इट सेल्फ, यानी कौन सा वो नंबर है जिसको मैं उसी के 10% से इंक्रीज कर दूं तो वो 352 आ जाए। तो एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि हमें ये पता है कि इस 352 बोला है तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा इट सेल्फ, यानी कि 10% इट सेल्फ। कोई नंबर है मान लीजिए x, ठीक है, इसका अगर आप 10% बढ़ाएं, ठीक है, तो इसका 10% होता कितना है, इतना ही होता है, x इंटू 10%, यही तो होता है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो 10/100, यानी ये तो इसका 10% आया, वो बोल रहा है उस नंबर में इतना ही बढ़ाना है तब जाके 352 आता है। समझे आप? देखिए देखिए इसको दो तरीके से समझे आप। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप पे 100 रुपये, मैंने बोला आपको पैसे दिए किसी ने और आपके पास जो है 20% पैसे बढ़ गए, 20% बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका 20% निकालेंगे। कितना आ गया 20। तो आपको ये पता चल गया कि कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, 20 रुपीज़ बढ़े हैं, मतलब किसी ने आपको एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ और दिए। लेकिन हो कितने गए, क्योंकि आपको तो ये बताना है ना बढ़ के हो कितने गए। तो आप क्या करेंगे, इस 20 को इसमें ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 120। आपने देखिए क्या किया, जो वैल्यू अपने आप में पहले से थी 100%, उसमें आपने 20% को ऐड किया, किया कि नहीं किया। तो इसको करने के दो तरीके क्या हो गए, एक तो ये कि आप पहले उसका 20% निकालें, फिर उस 20 को पुराने वाले में ऐड करें, फिर आपके पास 120% आ जाएगी वैल्यू। या जब आपको पता है कि मैं 20% निकालने के बाद उसे ओरिजिनल वैल्यू में ऐड ही कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल वैल्यू तो अपने आप में 100% होती है, फिर उसमें आपने 20% निकाल दिया, तो असल में आप कर तो 120% ही सॉल्व रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं। भाई पुरानी वैल्यू अपने आप में जो भी होती है वो रियल वैल्यू वही तो 100% होती है, तो आपने 20% निकाल के उसमें ऐड ही तो किया। तो यही बात आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, आप सीधा 100 का 120% निकाल देते। कैसे, 100% अपने वाले और 20% जो एक्स्ट्रा हमें मिले हैं उसको, तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा, फिर आपको लास्ट में वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बात समझे आप ही नहीं समझे, देखिए समझे आप। तो वैसे ही उसने बोला कि 10% बढ़ जाता है, तो आप पहले 10% निकालेंगे, फिर उसे x में ऐड करेंगे। इससे अच्छा आप सीधा क्या करें, आप समझें कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100%, इंक्रीज्ड कितना हुआ 10%, तो मतलब जो नई वैल्यू आ गई वो 110% होगी कि नहीं। आपकी वाली वैल्यू जो आपके पास थी वो 100% है, आपको एक्स्ट्रा मिला कितना 10%, तो नई वैल्यू 110% हो गई। तो मतलब ये जो वैल्यू है यानी कि 110% ऑफ कितना x, हमें वो नंबर नहीं पता, हमने बोल दिया वो नंबर x है और उसका 110% हम जब निकालते हैं तो वो 352 आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 352। x को अकेला रखेंगे यहाँ पर, 352 वहीं पे रहेगा, 100 ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ओके जी, तो ये आ जाएगा 110, 0 से 0, 11 3 ज़ा 33, रिमाइंडर 2 बचेगा, 11 2 ज़ा 22, यानी कि 332 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 320, ये 10 यहाँ से आया। ठीक है, तो यानी वो नंबर जो था वो 320 था, यानी ये वो नंबर था जिसमें आप इसी का 10% और ऐड कर दोगे तो वो 352 हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे अप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं आंसर को। देखिए 320 आपके पास यानी पहले पैसे थे, इसमें 10% और बढ़ा दो, तो इसका पहले 10% निकालो, तो सीधा होता है, सीधा आप समझ लीजिए, एक जीरो हटा दीजिए, 32 आ गया। तो 320 में आप 32 ऐड कर दीजिए, 2 5 3, देखिए 352 आया कि नहीं,
यही तो वो कह रहा था कि कौन सा नंबर है जिसका हम 10% अगर हम उसी में ऐड करें तो वो 352 हो जाता है। समझे नहीं समझे? और डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये जो 352 है इसका मतलब है 110% की वैल्यू है, क्योंकि ये तो बढ़ के आई है, तो पुरानी वाली 100% रही होगी, ये 10% इंक्रीमेंट के साथ है, तो मतलब ये 110% है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 7 पे कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर हुज 15% इज 270। वो बोल रहा है उस नंबर को फाइंड करो जिसका 15% इज 270। तो इज 270 से तो हमें पता चल गया कि इज इक्वल टू 270। बोल रहा फाइंड द नंबर हुज 15%, हमें नहीं पता वो नंबर कौन है, तो हमने बोला लेट द नंबर बी एक्स, यानी कि 15% ऑफ एक्स, ये बाद में आना चाहिए था ऐसे करके, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। हमने बोला लेट 15% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 270। हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, हमने बोल दिया वो नंबर एक्स है। तो एक्स का अगर हम 15% निकालते हैं, उसने बोला उसका 15% है, ये नहीं बोलता है कि बड़ा है या घट के है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला 15% है, ना तो बढ़ के है ना घट के। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, उसने बोला 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला 15% है बस। तो हमने बोल दिया वो नंबर एक्स है, उसका 15% 270 है, तो ये जाएगा एक्स को यहाँ पे अकेला कर दीजिए, 270 को यहीं पे रहने दीजिए, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, 3 9 ज़ा 27, 0 9 2 ज़ा 18, 2 0 1800, यानी वो नंबर था 1800 जिसका 15% हम करेंगे तो 270 आएगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये केवल चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। 2 0 से गया, 15 8 ज़ा 120, कैरी 12, 15 1 ज़ा 15, 15 12 27, 270। ये देखिए आंसर भी चेक कर लिया आपने। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है, ये केवल सॉल्यूशन चेक करने के लिए। ओके, 8 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोला व्हाट नंबर डिक्रीज्ड बाय 7% ऑफ इटसेल्फ इज 16.74। 16.74 हो जाता है जब 7% अपने आप में ही डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर कोई भी नंबर था तो वो अपने आप में 100% ही रहा होगा। उसने बोला डिक्रीज हो जाता है मतलब घट जाता है, कितने परसेंट से? 7% से। तो वैल्यू क्या हो गई भाई, जब नया नंबर बना वो घट गया, मतलब पहले जो था उससे वो घट गया, अब वो छोटा हो गया है। कितना घट गया है? उसने बोला 7% घट गया है, मतलब पहले वो था 100%। भाई पहले वाला जो नंबर होता है वो 100% ही होता है हमेशा, तो उसमें से 7% घट गया, तो बचा कितना परसेंट? 93%। तो यानी ये जो 93% है यही तो ये है, क्योंकि उसी बात को हम परसेंट में कह रहे हैं और उसी बात को हम एक्चुअल वैल्यू में कह रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू और ये परसेंट, ये बात तो एक ही हो रही है ना, इसी की तो बात हो रही है, बस इसको परसेंटेज में हम कह रहे हैं कि पहले 100% था, अब 7% का वो डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना? 93%। और यहाँ पे बचा कितना हमारे पास? 16.74%। यानी जो 93% है, यानी 93% ऑफ एक्स, हमें तो पता ही नहीं वो नंबर क्या है, तो हमने बोला 93% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। सॉल्व कीजिए, 93 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 16.74। एक्स को यहीं पे रहने दीजिए, 16.74, 100 ऊपर जाएगा, 93 नीचे आएगा। डेसिमल हटा दीजिए, इस 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हटा दीजिए, या डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, और 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, यह आ जाएगा 1674 अपॉन में 93। ठीक है, आप 3 से चेक कर सकते हैं इसको, 3 9 3 12, 3 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 2 3 8 ज़ा 24। 31 से चेक करते हैं, 31 1 ज़ा 31, ठीक है, 41 एंड 10 51, यानी 24, 248। ठीक है, 248 यानी कि 8 टाइम्स चेक करेंगे हम लोग, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 248 बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा 31 8 ज़ा, यानी कि आ जाएगा 18, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 18, ये रहा वो नंबर, यानी वो नंबर था 18। 18 का अगर मैं 93% करूंगा तो वो ये आएगा। ओके, या दूसरी तरीके से कहें, उसने बोला कितना परसेंट कमी हुई थी? 7% की, तो इसका आप 7% निकालेंगे, उसको इससे माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। ओके, तो 9th भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ 3/4 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वियर्स ग्लासेज
अगर किसी क्लास के 3/4 स्टूडेंट, यानी कि अब बात परसेंटेज में नहीं कर रहा है, नंबर्स में नहीं कर रहा है, फ्रैक्शन में बोल रहा है उसी बात को। वो बोल रहा है किसी क्लास के 3/4 स्टूडेंट जो हैं वो ग्लासेस पहनते हैं, यानी कि चश्मे पहनते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास डू नॉट वियर ग्लासेस? कितने परसेंट हैं जो ग्लास नहीं पहनते हैं, यानी कि जो चश्मे हैं वो नहीं पहनते। दे रहा है बात को फ्रैक्शन में, पूछ रहा है परसेंटेज। वो कुछ ऐसा है कि अभी हमने कहा था उसी बात को कहने के दो तरीके हैं। एक तो आप नंबर बता दीजिए कि मेरे 100 में से 95 मार्क्स आए हैं। उसी बात को आप परसेंटेज में बता दीजिए कि मेरे पास 95% मार्क्स हैं। या उसी बात को आप फ्रैक्शन में बता दीजिए 95/100, 5 19 सा 520 सा, यानी कि आप ये भी बोल सकते थे मेरे 19/20 मार्क्स आए। तो 19/20 मार्क्स का मतलब भी वही है जो इस परसेंट का है, जो इसका है। समझ गया? तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है। वो बोल रहा है एक क्लास में 3/4। तो बच्चे कभी भी आप ध्यान रखें कि जब कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो जो एज अ कंप्लीट वैल्यू आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा तो वो कंप्लीट एक पेन है, उसका कैप भी है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन कैप खो जाए तो हम बोलेंगे ये एक कंप्लीट यूनिट नहीं है, इसमें से कुछ खो गया है, ये कंप्लीट नहीं है, ये ऐसा नहीं आया था। वैसे ही अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, वो सामान जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए सब्जी लेके आए, तो सब्जी में आप कटहल लेके आए तो आपने देखा होगा हम पूरा नहीं लेके आते, वो काफ़ी बड़ा होता है तो वो आधा काट के देता है या आधे का भी आधा। तो चाहे वो आधे का आधा है, लेकिन आपके लिए वो एज अ एक यूनिट कंप्लीट है। यानी जब आपके लिए हम उसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए 100% की वैल्यू है और आपके लिए वो एक कंप्लीट यूनिट है। समझ गए आप? क्योंकि भले वो काट के लाया, लेकिन आप जो घर लाए हैं आपने उतने के पैसे दिए हैं, इसलिए आपके लिए वो 100% है। तो जब आप घर लेके आएंगे तो आप उसको एज अ वन यूनिट क्या करेंगे, काउंट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप घर में आके ये कहेंगे कि आधा इसमें से तो कहीं खो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप बोलेंगे मैंने इतने पैसे का इतना ही आता है तो ये कंप्लीट यूनिट है। तो वैसे ही यहाँ पर क्लास में बोला 3/4 स्टूडेंट ग्लासेस पहनते हैं, मतलब कि क्लास को हम मानेंगे कैसा, एक कंप्लीट यूनिट, वन यूनिट। उसमें से 3/4 ग्लास पहनते, तो मतलब ग्लासेस प्लस नॉन ग्लासेस स्टूडेंट वो मिलकर ही तो वन यूनिट बनाएंगे। मतलब जैसे मैं बोलूँगी क्लास में लड़के प्लस लड़कियां मिलकर ही तो एक कंप्लीट क्लास बना रहे हैं। तो ग्लास पहनने वाले और जो ग्लास पहनने वाले नहीं है उनको मिलाकर ही तो वन कंप्लीट यूनिट बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो वैसे ही अब वो बोला ग्लास पहनने वाले हैं 3/4, तो नॉन ग्लासेस वाले कितने? तो आप नॉन ग्लासेस वाले को निकालने के लिए 3/4 को उधर ले जाइए, 1 - 3/4 इज इक्वल टू 4 × 4 - 3 1/4, यानी कि नॉन ग्लासेस वाले जो हैं वो है 1/4। ठीक है? वो बोल रहा है इसको परसेंट में बदलो। ये तो आसान है, अभी हमने किया था। इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 425 जा, यानी कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्लास नहीं पहनते। तो अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, वन यूनिट होती है, तो जब मैं आपको फ्रैक्शन में पूछ रहा हूँ तो उसको वन ले लीजिए, जब मैं परसेंट में पूछ रहा हूँ तो आप उसको 100% ले लीजिए। तो टोटल 100% होता है, 25% ग्लास नहीं पहनते, तो 75% ग्लास पहनते होंगे, आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो 10th भी कंप्लीट, 11th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 20 एग्स इन अ फ्रिज एंड 6 ऑफ देम आर ब्राउन, व्हाट परसेंट ऑफ एग्स आर नॉट ब्राउन? वो बोल रहा है टोटल 20 एग्स थे फ्रिज में रखे हुए, 6 ऑफ देम आर ब्राउन, उसमें से 6 जो हैं वो भूरे वाले हैं। आपने देखा होगा ना जो एग्स आते हैं वो एक तो वाइट आते हैं, एक वो जिन्हें वो कहते हैं फेमस, जो इस नाम से होते हैं कि वो देसी मुर्गी के अंडे हैं, वो आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है? तो वो बोल रहा है कि उन 20 में से 6 तो ब्राउन वाले हैं, तो वो बोल रहा है कि कितने परसेंट हैं जो ब्राउन वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है टोटल एग्स कितने हैं, 20 है, ब्राउन वाले कितने हैं, 6 हैं, तो नॉन ब्राउन कितने हो जाएंगे, 20 - 6 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है? तो ये पूछ रहा है उस बात को परसेंट में बदलिए, किसको, व्हाट परसेंट ऑफ एग्स आर नॉट ब्राउन, यानी 14 को आपको परसेंट में बदलना है, किसके परसेंट में, 20 के ये परसेंट में बदलना है, यानी कि आपको ये निकालना है कि ये 20 का कितना परसेंट आ रहा होगा। तो हमने लिख दिया लेट x% ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 14। हमें तो ये बताना था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं उसको, लेकिन हम इसको प्रॉपर करते हैं फिर आपको यहाँ से भी बताऊंगा। देखिए
तो करेंगे आप x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 14, 25 ज़ा 100, x की वैल्यू आ जाएगा 14 5 ज़ा 70। ये यानी 70% एग्स जो हैं वो क्या है, वो ब्राउन नहीं है। समझ गया? तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, आप ये निकाल लीजिए कि 20 का कितना परसेंट है 6, तो ये आएगा आपका 30%। तो हमें ये थोड़ी ना चाहिए था कि ब्राउन वाले कितने परसेंट है, हमें तो चाहिए था नॉन ब्राउन वाले कितने हैं। तो 30 को माइनस कर दीजिए 100 से तो 70 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 11th। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। बोल रहा है 44% ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर गर्ल्स। एक क्लास में 44% जो है, मतलब टोटल क्लास जितने की भी रही होगी उसकी 44% तो है लड़कियां। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 6 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 6 कम हो, मतलब लड़के जो है वो 6 ज़्यादा है, लड़कियां 6 कम है, ऐसा बोल दें आप। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हमने बोल दिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया x मान लीजिए, 100x मान लीजिए, जैसा आपको समझना है, जैसा आपको अज्यूम करना है आप वैसा कर लीजिए। आप चाहे तो 100x भी मान लीजिए। वो बोल रहा है आप ये लीजिए या ये लीजिए, किसी भी एक को। उसने बोला इसका 44% तो है लड़कियां, तो 44% ऑफ x, ये वो कौन है, गर्ल्स। तो बचा कितना होगा भाई, टोटल कितनी होती है 100% होती है भाई, कोई भी यूनिट अपने आप में 100% होती है। 100% में से 44% क्या है, गर्ल्स। तो टोटल कितना रहा होगा, टोटल स्टूडेंट, ये हम बनाएंगे कितना 100%। तो अगर 100% में से 44 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने आ गए भाई, 100 में से 44 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 56%। यानी 56% क्या है, बॉयज़। ठीक है, उसने कहा लड़के जो हैं वो 6 ज़्यादा है, या ये कहा लड़कियां 6 कम है। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं 56% ऑफ एक्स और 44% ऑफ एक्स, यानी टोटल का 56% बॉयज़ है, टोटल का 44% गर्ल्स हैं, और ये दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने तो इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, देख रहे हैं आप भाई, लड़के और लड़कियां बराबर नहीं है ना, तो फिर भी हमने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। अब अगर ये लगा दिया है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कम कौन है भाई, बैलेंस कैसे हो सकता है, लड़के तो ज़्यादा है, तो मतलब जैसे तराजू होता है ना, तराजू ऐसा करके, तो मतलब मैं पहली मान लिया कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें पता है कि बॉयज़ वाला जो पलड़ा है वो तो झुका हुआ है क्योंकि ये भारी है, और गर्ल्स वाले का पलड़ा उठा हुआ है क्योंकि ये हल्का वजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 6 की कमी पे है, समझ गए आप। तो मतलब यहाँ पर ये 6 लेस है नंबर ऑफ बॉयज से। तो अगर मुझे इस हिसाब को बराबर करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं 6 इधर ऐड कर दूं, 6 लड़कियां और क्लास में एडमिशन दे दूं तो वो बराबर हो जाएगा फिर, या इधर से 6 को हटा दूं तो भी बराबर हो जाएगा। तो अगर बराबर, तो अब हमने तो लिख दिया, इक्वेशन तो बना दी, इक्वल्स टू लिख दिया, तो जो कम होता है उसमें उतना ही बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा 56% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 44% ऑफ एक्स, और प्लस कर देंगे इसमें कितना 6, क्योंकि लड़कियों में जितनी की कमी थी उतना हमने उनको एक्स्ट्रा दे दिया। अब हिसाब बराबर हो गया। ओके, अब इसको इधर लेके आ जाइए क्योंकि वेरिएबल्स वाले एक साथ रखिए। -44 एक्स इज इक्वल टू 6, और आप ये भी समझ रहे होंगे हम एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये टोटल का 56 है, ये टोटल का 44 है। ठीक है, तो एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 56x माइनस 44x इज इक्वल्स टू 6। 56 माइनस 44 कितना होता है 12, ये इधर चला जाएगा तो 600, x का वैल्यू आ जाएगा 600 अपॉन में 12, ये हो जाएगा 12 5 60 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो थे कितने 50। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 थे, यानी 50 बच्चे थे, और 50 बच्चों में लड़के 6 कम हैं, 6 ज़्यादा है और लड़कियां 6 कम है। ठीक है, तो आप अगर
अलग अलग निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। 50 का कितना परसेंट थे लड़के? 56%। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 2 28 टाइम्स, यानी कि 28 तो लड़के हैं, 22 कौन है? लड़कियाँ। तो देखिए आप 28 और 22 50 होता है और लड़कियाँ देखो 6 कम दिख रही हैं। ओके, तो 12th भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के दौरान 70% ऑफ द पॉपुलेशन वोटेड। उस जगह की जहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ की 70% पॉपुलेशन ने वोट किया है। वो बोल रहा है इफ 70,000 पीपल कास्ट देयर वोट। अब देखिए दोनों बातें एक ही है। बोल रहा है 70% ने वोट दिया है, फिर बोल रहा है 70,000 ने वोट दिया है, तो मतलब 70% ही तो 70,000 के बराबर है। ये तो वो कह रहा है। बोल रहा है 70% ने वोट दिया और बोल रहा है 70,000 ने वोट दिया, तो मतलब एक ही बात को कहने के दो तरीके बना दिए। 70% बोलो या 70,000 बोलो, एक ही बात है। बोल रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, तो हमने बोल दिया लेट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बी एक्स, ठीक है। तो हमने बोला 70% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ही तो है 70,000, मतलब उस x का 70% ही तो 70,000 है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 70% ऑफ x इज इक्वल्स टू 70,000, x इज इक्वल्स टू 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 70। 0 से 0, 7 10 से 70, 1 2 3 1 2 3 और एक 0 यहाँ बचा है। 1 2 3 4 5, ये 1 10 100 1000 1000 लाख, यानी कि पॉपुलेशन है वहाँ की 1 लाख। ओके, 1 लाख की। तो 13th कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन डोनेटेड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक बंदा है जो अपनी मंथली इनकम का 5% तो दान कर देता है, चैरिटी, एंड डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट इन अ बैंक, और 12% बैंक में जमा कर देता है। फिर उसके पास 11,704 इतने रुपए बचते हैं। इफ ही हैज़, इतने रुपए उसके पास बचे, अगर उसके पास इतने रुपए बचे तो बोल रहा है व्हाट इज हिज मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी थी। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये वाली है, 12% ऑफ द रेस्ट, नॉट 12% ऑफ द सैलरी। नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि सैलरी का 12% वो जमा करता है, वो बोल रहा है दान देने के बाद जो पैसा बचता है उसका 12% वो जमा करता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि मंथली सैलरी उसकी कितनी है, 100x। 100x लेने का फायदा रहता है कि आप इसमें से जितना परसेंट भी हटाना चाहें सीधा वही नंबर हटा दीजिए। मतलब अगर मुझे इसमें से 5% की कमी करनी हो तो आप 5x हटा दीजिए, क्योंकि 100 का 5% 5 ही होगा, तो सीधा 95 लिख देंगे आप। ये तो ये फ़ायदा रहता है, आपको इसका परसेंट निकाल के फिर सॉल्व नहीं करना पड़ता। 100x ले लिया हमने। फिर वो बोल रहा है 5% ऑफ मंथली इनकम टू द चैरिटी, तो 5% किस में हो गए, चैरिटी में। तो सपोज कीजिए वो अभी अपनी जॉब से घर आ रहा है, सैलरी उसके पास है, रास्ते में उसे एक सबसे पहले वो गया और उसने 5% तो डोनेट कर दिए, ठीक है। तो 5% निकाल दिए तो कितना बचा उसके पास, अब 95x बचा है। अब उसके पास रिमेनिंग सैलरी बची है कितनी, 95। अब ध्यान दें, वो बोल रहा है इसका 12% वो जमा करता है, समझे आप, इसका 12% जमा करता है। तो पहले इसका आप 12% निकालेंगे, यानी कि 12% ऑफ 95x ये जाता है चैरिटी पे, ओ सॉरी डिपॉजिट पे। तो होगा कितना इसका 12%, करते हैं इसको सॉल्व। कितना आ गया, 5 20 ज़ा 100, 5 19 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 19 3 ज़ा 57 अपॉन में 5x। ये तो वो कर देता है दान, डिपॉजिट, ये तो वो जमा कर देता है। अब देखिए टोटल कितना था उसके पास बचा हुआ, 95 में से इतना उसने क्या कर दिया, जमा कर दिया। मतलब वो घर आ रहा था, घर आते हुए उसने 5% तो दे दिया चैरिटी में, फिर उसको आगे बैंक मिला, जो बचा हुआ था उसका 12% वो बैंक में जमा करके आ गया। तो अब उसके पास बचे कितने होंगे, जब ये भी दे दिया और ये भी दे दिया था तो ये बचा था, उसके बाद ये जो बचा था इसमें से ये उसने वापस मतलब जमा कर दिया। मतलब जमा करने का मतलब कि उससे तो चला ही गया है, चाहे वो बैंक में गया चाहे वो चैरिटी पे गया, उससे तो पैसा कम हो ही गया है। तो ये पैसा हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि
टोटल इतना था, ये वो जमा करके आ चुका है, तो अब जो बचे होंगे वो इसको तो हटाना पड़ेगा ना हमें इस टोटल में से। अब 95 थोड़ी ना बचे इसमें से, ये तो वो जो जमा कर चुका है, तो इसको हटाइए पहले। तो 95x में से 57x अपॉन 5, अब हमारे पास आएगा जो बचा हुआ पैसा है। तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 9 ज़ा 45 प्लस 2 47, 475x माइनस 57x अपॉन में 5 कितना आ गया 418x अपॉन 5। ये पैसे उसके पास अभी बचे हुए। अब ये हमारे अजम्पशन वाले पैसे, यानी ये जो हम 100% लेके चल रहे थे, ये वाले पैसे बचे हुए। और यही बात उसने कही, ये तो हमने परसेंट में कह दी या फ्रैक्शन में कह दी, ऐसा बोलिए आप। यही बात उसने पैसों में कितनी कही है, उसने बोला 11704, यानी कि ये बात जो हम परसेंट में कह रहे हैं कि इतने परसेंट बचे हुए हैं, यही बात रुपए में कही जाए तो कितनी रुपए बच रहे हैं उसके पास 11704। समझे आप कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर ही तो होगी, क्योंकि ये पैसा परसेंट में बचा हुआ है और ये पैसा वैल्यूज में बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये परसेंट, ये पैसा, ये एक ही बात तो है। बस तो हमने इसे इक्वल कर दिया। तो x को यहीं पे रहने दीजिए, 11704 मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए अपॉन में 418। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 5852 और अपॉन में चला जाएगा क्या हमारे पास 209 और मल्टीप्लाई बाय 5। 209 से इसको चेक करते हैं। 209 से ये, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। 209 2 2 ज़ा होता है 4, तो यानी कि ये 200 मान लेते हैं, तो ये 400 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 400, 3 टाइम्स करूँगा तो 600 से भी ऊपर जाएगा, तो ये तो 500 है, तो मैं इसको 2 टाइम्स करता हूँ, तो ये आ जाएगा 418। तो 585 हमने टेबल पढ़ा था, 418 हमारा आया। 15 माइनस 8 कितना हो जाता है 7, या 7 माइनस 1 6, या 5 माइनस 4 167, और ये 2 भी हमने यहाँ से उतार लिया है। ठीक है, अब 209 यानी ये 200 हो गया, ये 1600 मान लीजिए। तो 2 8 जा यानी कि 2 8 जा होता है 16, तो मैं सीधा 8 के लिए चेक कर रहा हूँ। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 का 2 देखिए 1672 आ रहा है, तो यानी ये जाएगा 209 2 टाइम्स 28 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 8 ज़ा 44, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 140। अब ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू, लेकिन आपने सैलरी एक्स को नहीं अज्यूम किया था। देखिए आप जरा, आपने सैलरी 100x को माना था, तो यानी ये सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी थी आपके पास कितनी 100x, तो यानी कि 100 इंटू 140 इज इक्वल्स टू 14,000 रुपीज़। ये है उसकी सैलरी, मंथली सैलरी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्या कि जो उसने यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में बात को कि टोटल सैलरी का 12% नहीं जमा करता है, 12% ऑफ द रेस्ट, यानी कि जो 5% दान दे दिया उसके बाद जो बच रहा है उसका 12%। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।